देखो, ये बहुत बार सवाल उठता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर एफडी में करें या फिर एनएससी में करें या फिर बॉन्ड्स में करें या फिर डिवेंचर्स में करें, क्या चीज़ में करें। देखो, इसमें आता है रिस्क फैक्टर, अपॉर्चुनिटी फैक्टर एंड योर नेट वर्थ फैक्टर। ठीक है भाई, मान लो आप गरीब हो, आपका नेटवर्थ 1-2 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो और आपका पास पैसा नहीं है। आप क्या है कि अभी आप सोच रहे हैं कि हम क्या में इन्वेस्टमेंट करें, क्या में नहीं करें। आपका पास 10 लाख रुपए हार्ड कैश है आपका पास। आप बोल रहे हैं कि एफडी में कर देता है तो रिटर्न अच्छा आएगा, सेफ रहेगा। ठीक है, फिर आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं, एनएससी में कर दे रहा है, इसमें फ़िक्स इनकम है, इसमें ज़्यादा रेट है, वो भी ठीक है। फिर आप सोच रहे हैं नहीं, बॉन्ड्स में कर देता है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें रिस्क भी है। तो देखो, हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं ना कि आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसको आप पैसा को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आपके पास 50 पेटी है और आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पैसा को कोई बिज़नेस में लगा रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज़ अदर थिंग, वो करो, उसके लिए मना नहीं है। अगर यदि वो सब नहीं कर रहा है और आपका पैसा आइडल पड़ा हुआ है, तो आपका औकात देख के आप इन्वेस्टमेंट करो। मान लीजिए, कैसे बोलें, मान लो कि आपका पास 10 लाख है और आपका औकात, दैट इज़ नेट वर्थ, 1 करोड़ है। कितना? 1 करोड़। तो वो आपका औकात का 10% पैसा, इट्स एन ह्यूज अमाउंट, क्योंकि वो आपका औकात बनाने में आपको 30 साल लग गया है, 30-40 साल 1 करोड़ का औकात बनाने में। और उसका 10% आप खो देगा तो मतलब आप अपना लाइफ का 4-5 साल खो देगा एक बार में। ठीक है, तो हम बोलेगा आप सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में जाओ, सेफ इन्वेस्ट करो, अपना रिटायरमेंट एंजॉय करो। अब मान लो आपका औकात है 10 करोड़, आपका नेट वर्थ है 10 करोड़ और आपका पास 10 लाख रुपया है कैश, और आप हमसे एडवाइस ले रहे हैं कि मोहित हम क्या करें वो पैसा का, हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम एफडी में डालें या फिर हम एनएससी, मतलब कोई भी इंटरेस्ट गिविंग कोई सिक्योरिटीज़ में डालें या फिर तुम्हारा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में डालें या फिर इक्विटी में डालें या म्यूचुअल फंड में डालें। तो हम बोलेगा गो फॉर इक्विटी, बिकॉज इट्स जस्ट 1% ऑफ योर कैपिटल, सॉरी इट्स नेट वर्थ, जस्ट 1% ऑफ योर नेट वर्थ, दैट इज़ 10 लाख। 10 करोड़ का इज 10 लाख इन जस्ट 1% ऑफ योर नेट वर्थ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज लाइक दिस, दैट it can give you 50x within 10 years, within 5 years, within 20 years, 50x, 10x, 20x। समझ रहा है? तो मेरा बोलना है कि भाई कि वो करो जिसमें आपको पैसा ज़्यादा मिले, आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा लगे रहे, क्योंकि आपको और आगे बढ़ना है। अगर आपका औकात 1 करोड़ है, आपका 10 लाख है, तो आप रिस्क मत लो। रिस्क इसलिए मत लो क्योंकि वो डूबने से फिर आपको मतलब बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आज मान लो मेरा बस 10 करोड़ का मतलब मेरा नेटवर्थ, मतलब उसमें प्रॉपर्टी, एसेट्स, लाइबिलिटी सब मिला मुलू के आ जाता है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ। आज मेरे पास 10 करोड़ का नेटवर्थ है और 10 लाख रुपये हम इक्विटी में लगाया, वो कल को डूब भी गया ना, तो हमको घंटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहा है? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 10 लाख का यदि वो अच्छा खासा 5x 10x हो जाता है अगर 5-10 साल में, तो वो 10 लाख का 1 करोड़ में बदल जाएगा वो। अगर यदि हम वो एफडी में लगाता है ना, हमको आपको पास कितना मिलेगा? 5 साल में 4 लाख, 5 साल में 4 लाख रुपये मिलेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जोड़े, कंपाउंडिंग बोल रहे हैं, सिंपल में तो बता ही नहीं रहे हम, कंपाउंडिंग में। ठीक है, अब वो 5-4 लाख से हम क्या करेगा? जब हमारा नेटवर्थ ही 10 करोड़ है तो 4 लाख मेरे लिए 5 साल में इरेलीवेंट है। तो हमको वो पैसा मतलब वैसा हैवी चाहिएगा फिर। तो मेरा तो यही मानना है
कि औकात दे के इन्वेस्टमेंट करो। और कोई कोई होता है कि उन लोग का औकात नहीं होता है, फिर भी उन लोग रिस्क लेता है, मार्केट में उतरता है और वो सक्सेसफुल होता है। देखो वो एक्सेप्शनल केस हो गया, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि सेबी भी बोलता है कि 99% ऑफ द एफएनओ ट्रेडर्स, हम तो एफएनओ में कभी बिलीव ही नहीं करता, हम आज तक किया खुद भी नहीं है। 99% ऑफ द एफएनओ ट्रेडर्स ऑलवेज लूज। तो हम बात करें इन्वेस्टिंग का, तो हम इक्विटी में आता है, इक्विटी में भी 91% लूज़ करता है पैसा, और बाकी का जो 9% है वही कमाता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से। तो भाई वो जो 9% है ना, वो 9% में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब बुल मार्केट में विजय केडिया सर क्या बोले थे, और बहुत सारा बड़ा बड़ा आदमी लोग क्या बोला है कि बुल मार्केट में तो कोई गधा भी कमा लेता है। एक छोटा मोटा कोई घूम रहा है रास्ता में, उसको भी 1 लाख दे दो, वो लगा देगा 1 साल में डबल। आपको लॉन्ग टर्म जर्नी देखना है अपना, उस हिसाब से आपको अपना कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना है और आपको उससे मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो आई थिंक इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एफडी इन्वेस्टमेंट, एलआईसी इन्वेस्टमेंट, एनएससी इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, दिस ऑल सर्कल डिपेंड्स ऑन योर औकात, दैट इज़ नेटवर्थ। आपका नेटवर्थ कितना है उस पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। तो मेरा यही मानना है। तो मतलब ये हम सोचा था कि एक बार बता दें, क्योंकि बहुत आदमी कंफ्यूज रहता है कि भाई इक्विटी में, अगर एक मेरा दोस्त ही हमको पूछा था कि भाई हमने बस 10 लाख रुपया पड़ा है, ऐसे आइडल पड़ा हुआ है, तो कोई मैच्योर होगा कुछ तो आया है, तो अभी हम उसको क्या में इन्वेस्ट करें, किस में ज़्यादा, बॉन्ड में कर दें, क्योंकि ग्रो में वो बॉन्ड दिखाते रहता है, तो उसको लगा बॉन्ड देख लेते क्या है, 10% इंटरेस्ट, 11% इंटरेस्ट। तो हम उसको बोला है ये चीज़ कि देखो तुम 5 साल के लिए करेगा, लॉक इन रह जाएगा वो, ठीक है, वो तुमको कितना देगा 10% करके, 5 लाख। को भरोसा भी नहीं है, रिस्क भी है, कल को कंपनी डूब गया, कुछ हो गया तो। उससे अच्छा तुम गो फॉर इक्विटी, बिकॉज यू हैव ए नेटवर्थ ऑफ योर, उसका हर महीना करेंटली उसका अर्निंग है क्या 2-3 लाख रुपया, क्या पता ज़्यादा ही करता होगा, वो हम एक एस्टीमेट से बोल रहे हैं। पैसिव इनकम, डेली करंट, सब मिला के बोल रहे हैं हम, बिजनेस इनकम सब मिला के, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस इनकम, पैसिव इनकम सब मिला के। पैसिव इंटरेस्ट इज ऑल्सो पैसिव इनकम, बट मतलब पैसिव मतलब रेंटल इनकम का बात कर रहे हैं हम। तो हम उसको बोला भाई देखो तुम 5 लाख रुपये लेगा 5 साल में, और तुम जितना मार्केट को अभी 5 साल से जानता है, मार्केट ऐसा चीज़ है कि यदि तुम अच्छा स्टॉक ढूंढ के यदि उसमें इन्वेस्ट कर सका, वो तुमको 5 साल में 5x भी दे सकता है, क्या पता 10x भी दे सकता है, क्या पता 2x भी दे सकता है। इट्स ह्यूज देन द रिटर्न ऑन एज कंपेयर टू बॉन्ड और एफडी और एनएससी और एनीथिंग। और यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो 10 लाख का जी 7 लाख हो गया तो हम उसको बोला ये बात, तो वो बात बोला, बात तो सही है कि यदि 5 साल बाद वो हमको 10 लाख का चलो नहीं चला, वो हमको 5-7 लाख भी दिखता है उधर, 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ अगर 1 करोड़ हो जाता है, 10x हो जाता है 5 साल में, तो हमको बहुत फ़र्क पड़ेगा। समझ रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी को वही हम बोला कि वही पैसा अगर मेरा पास होता 10 लाख, तो हम सोचता भाई इसको थोड़ा कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दे, क्योंकि मेरा हर महीना 3 लाख रुपीज़ इनकम नहीं है, या फिर मेरा नेटवर्थ 10 करोड़ रुपीज़ नहीं है कि भाई हम उसको वो कवर अप कर लेगा वो 10 लाख रुपीज़ का लॉस को। तो रिस्क टेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर यदि आपको आगे बढ़ना है तो। रिस्क, विजय केडिया सर का ही शायद कोट है कि रिस्क नहीं लेना ही
ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेना है, क्योंकि आपको कुछ अनोखा यदि करना है ना लाइफ में, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। 1 लाख का सैलरी, 2 लाख का सैलरी, 3 लाख का सैलरी, 4 लाख का सैलरी, 5 लाख का सैलरी, ये सब लोग को मिलता है। लेकिन उससे जो रिस्क लेके वो जो एक्स्ट्रा वो सैलरी से जो सैलरी वापस कमाता है ना, उससे पैसिव इनकम जो कमाता है, उसको यूटिलाइज करके वही लग्जरी लाइफ जी सकता है। नहीं तो लाइफ सेविंग में चला जाता है। फिर एक मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करके आदमी 10x कर सकता है उसका पैसा, 10x आफ्टर इन्वेस्टिंग इन वेरियस स्टॉक्स। लाइक अगर मान लीजिए आपका पास 10 करोड़ है और कल को आपको 2020 जैसा मार्केट क्रैश मिलता है, अगर आप यदि 10-10 लाख रुपए भी डालें ना 100 स्टॉक में, इतना का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए 100 स्टॉक का, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 100 स्टॉक में भी डालें ना वो पैसा आप 10-10 लाख करके, 10 करोड़ को, मार्केट क्रैश का बात कर रहे हैं हम उसमें, तो क्या पता कोई ऐसा भी स्टॉक होगा जो आपको 50-50x का रिटर्न दे चुका है। आप जाके देखना, बहुत सारा स्टॉक है जो 50x तक रिटर्न दे चुका है आफ्टर 2020 क्रैश, 50x विदिन 3 ईयर्स। आप टाटा मोटर ले लो, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई नहीं डरेगा। 60 रुपीज़ का स्टॉक, इट वेंट टू 1200 रुपीज़, 20x। मीन्स इफ यू इन्वेस्टेड 10 करोड़ रुपीज़ जब मार्केट क्रैश हुआ रहा, क्योंकि ये आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक तो बहुत हिम्मत चाहिए, ऊपर से आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो पैसा भी तो मिलेगा ना। अगर 10 करोड़ रुपया कोई टाटा मोटर में 60 रुपये में लगाता, तो वो एक टाइम में, अभी तो 600 दाम है उसका, एक टाइम में वो 200 करोड़ को हिट कर जाता। 200 करोड़ विदिन 3 ईयर्स। 10 करोड़ रुपीज़ कन्वर्टेड इनटू 200 करोड़। और एक बात याद रखना, 10 करोड़ रुपीज़ बहुत आदमी का नेटवर्थ होगा। बहुत मतलब आप अपना आमने सामने बहुत आदमी का नेटवर्थ 10 करोड़ देखता होगा, लेकिन 100 करोड़ का ऊपर नेटवर्थ होना इज़ वेरी रेयर। वो भी लीगली पैसा रहेगा, वो आपका लीगल पैसा रहेगा, इलीगल नहीं रहेगा, क्योंकि आप वो मार्केट से कमाएगा तो वो आपका गवर्नमेंट का पास डेटा जाएगा। आफ्टर टैक्स भी आपका पास कम से कम 150 करोड़ रुपए बचेगा। लेकिन आप बोलेगा कि 10 करोड़ आएगा कहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए? हम आएगा आपका बात नहीं कर रहे, हम बोले जो इन्वेस्ट कर सकते हैं हम उसका बात कर रहे हैं। मतलब इतना पावर है मार्केट में, समझ रहा है कि नहीं? वो तो हम टाटा मोटर सबसे बड़ा कंपनी का बात कर रहा है, अभी बहुत बड़ा कंपनी, 3-4 लाख करोड़ का कंपनी है। छोटा छोटा जो एकदम पेनी कंपनी था, 2-2 रुपये 3-3 रुपये का, जिसका नेटवर्थ 1000 करोड़ या फिर 200-300 करोड़ था, उन लोग तो 50-50x बढ़ गए, 50-50x। चलो उसमें आप बोले कि भाई इतना छोटा कंपनी में कौन ही लगाएगा, हमको डर लगता है, क्या पता मेरा नेटवर्थ कंपनी डूब जाए, कुछ हो जाए। भाई टाटा मोटर तो नहीं डूबेगा, टाटा मोटर तो इतना जल्दी नहीं डूबेगा ना, वो तो लगातार सर्किट मार के जीरो तो नहीं हो जाएगा। कोरोना का बात बोल रहे हैं हम, उस टाइम का, अभी का नहीं पता हमको, अभी का हम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, हम एग्जांपल दे रहे टाटा मोटर का। तो वही है कि इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सैलरी वाला इंडिविजुअल को अगर यदि वो अपना सैलरी का इनकम कुछ बचा ले, मतलब सैलरी का पैसा से अगर कुछ वो सेव कर ले रहा है, तो हम तो बोलते हैं उसको मिनिमम 50% अपना डालना ही चाहिए, इन्वेस्ट करना ही चाहिए। क्योंकि एक सैलरी वाला इंसान का यदि वो सैलरी लेते रहा 30 साल और रिटायर हो गया फिर, तो वो लग्जरी लाइफ कभी जी नहीं पाएगा। 1 लाख वाला, 2 लाख वाला, इन लोग का बारे में बोल रहे हैं हम, 3 लाख वाला, उसको टैक्स भी देना है, फिर उसको खर्चा भी है, घर किनना है, सब करना है। तो एक मार्केट ही एक ऐसा चीज़ है
जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। और भी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया अपना, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, ये सब चीज़ अलग है। देखो ये सब रेयर केस होता है। कितना स्टार्टअप चल गया इंडिया में, समझ रहे। इन्वेस्टिंग तो आप घर बैठा बैठा भी कर सकता है कि भाई अभी आप बैठा है, आपका सैलरी घुसा, आप साथ 5 मिनट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया उसको। लेकिन स्टार्टअप चलाना तो आपको सब जॉब वॉब सब छोड़ के सब करके करना पड़ता है। वो सब बहुत लंबा का, वो सब चलता भी है तो बहुत रेयर केस में। वो मतलब 1 in a million, 1 in करोड़, 1 in million नहीं, 1 in करोड़ पकड़ो, वैसा में चलता है। कि मान लो 150 करोड़ है तो कोई 150 स्टार्टअप चला होगा इंडिया में, बहुत रेयर केस में। तो हम तो मानो मार्केट में रहना चाहिए आदमी को, इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी में। अभी करना है नहीं करना है वो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करो, किस में करना है नहीं करना है। एफडी में भी करो, एलआईसी में भी करो, सब में करो थोड़ा थोड़ा, लेकिन इक्विटी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखो, क्योंकि मार्केट कभी कभी नीचे होता है, कभी कभी बहुत ऊपर होता है। तो ऐसा ना हो कि जोश में आके आप सब ऊपर में पैसा डाल दो, फिर वो मार्केट 20% गिर गया तो आपका पोर्टफोलियो 50% स्वाइप हो गया। वो टाइमिंग भी मिलाना पड़ेगा आपको, कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर दो। एसआईपी करो। तो यही है कि ये मतलब हमारा एडवाइस था कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्या फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट से। बहुत आदमी लोग कोरोना में इन्वेस्ट करके बहुत करोड़ करोड़ रुपया आपका कमाया है, मतलब अपना नेटवर्थ 20x बढ़ा लिया है कोरोना में इन्वेस्ट करके। जो होल्ड किया है ना उन लोग, बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है। अभी भी कम से कम टाटा मोटर्स 690 रुपीज़ है, 60 रुपये का स्टॉक 690 में है।